ओम शांति 13/5/2025 के साकार महावाक्य। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत है, न वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी ये बेहद की बातें हैं, हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारी सात प्रीत है, विदेही एक ही है जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना, ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो भी होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको ये समझाना है, सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, जो सतयुग से लेकर अभी तक, और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती, तुम बच्चे जानते हैं। इसलिए चित्र आदि बनाते हो। ये बड़ा बेहद का नाटक है। वे झूठ हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं, नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते। ये सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तुम्हारी सतयुगी नई दुनिया की सीनरियाँ बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, उसमें से भी सीनरियाँ लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है। ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है, ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। तुम समझते हो इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरियाँ बनाते, ऐसे कोई से मदद ले। स्वर्ग की सीनरियाँ बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छा देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। सतयुग में एक ही धर्म था, तुम बच्चों में भी नंबर वार है। जिनको धारणा होती है देह अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता है, देही अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैशाल्य से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते तो समझा जाता इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा, पत्नी नहीं समझती तो डिफिकल्ट होती है, सहन करना पड़ता। समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है, ये आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं, अपना पोता मेल रात को देखो। आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया।
बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की वह बताओ, कोई कड़ी भूल करते फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती, क्योंकि इज्जत जाएगी न बताने से, फिर नुकसान हो जाएगा। माया ऐसा थप्पड़ मारती जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप क्या करेंगे। बाप कहते मैं रहमदिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ, मुझे बुलाते ही हैं। पतित पावन आकर पावन बनाओ, मेरा तो काम है ना। कैसे रहमदिल हूँ फिर कालों का काल हूँ, वह पार्ट अभी बजा रहा हूँ। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वे खुशी है। अमरनाथ बाप कहते तुम सब पार्वतियाँ हो, अभी तुम मामेकम याद करो, तुम अमरपुरी में चले जाएंगे, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश होते नहीं। यह भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते कि खर्चा कैसे चलता, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं। हमने यह रेस्पॉन्ड किया है, इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे अपने लिए, राज्य भी हम करेंगे, राजयोग हम सीखते हैं, खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे, समझाना चाहिए। हम अपना खर्चा करते, हम कोई डोनेशन नहीं लेते, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं, यह भी पूछते। इसलिए बाबा ने कहा जो सारा दिन सर्विस करते हैं वे शाम को पोता मेल बताना चाहिए, उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती। उच्च पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं, राजाएं थोड़े होते, साहूकार भी थोड़े बनते, बाकी गरीब बहुत होते। यहाँ भी ऐसे है, दैवी गुण भी में ऐसे होंगे। राजाई स्थापन होती, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। आदि सनातन देवी देवता राजधानी की स्थापना कराते, दैवी धर्म की राजधानी थी, अब नहीं है। बाप कहते मैं फिर से स्थापना करता हूँ, किसको समझाने के लिए। चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे दिन प्रतिदिन, करेक्शन तो होती रहती। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को एकदम शीरखंड होकर रहना चाहिए। सत्युग से भी जहाँ बाप तुमको उच्च बनाते, बाप ईश्वर पढ़ाते हैं, उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस, अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। ये नौकरी आधी करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। बहुत सहज है, मनुष्य सब कुछ कर सकते, ग्रस्त व्यवहार में रहते राजाई पद पाना। इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकलते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं, रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है, कोई तो लाखों रुपए कमा लेते, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आधी नहीं लगानी, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, कर्मेंद्रियों से ये भूल की। बाबा कहते हैं रोंग राइट तो को सोचने की बुद्धि मिली, अब रोंग काम नहीं करने। रोंग काम कर दिया तो बाबा तोबा तोबा।
क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ बाबा, ये बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। ठोर तुमको मिलती है बहुत ऊंची है। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठोर थोड़े ही है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। अगर होती भी है अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता, दुख भी कितना होता। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई, दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसा तो नहीं, पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते, दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं। बाप कितनी बातें समझाते। कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते, कोई तो समझते नहीं। रोज पोता मेल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाप राय देंगे। तो ऐसा काम नहीं करना, तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते। बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता, तो बाबा को कितनी खुशी है। मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते तो बाप कितना सहज समझाते। अंग्रेजी आधी पढ़ने में माथा कितना खराब होता। बहुत डिफिकल्ट होती है, यह तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहना, एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है, शिव बाबा को तो शरीर नहीं अंग है श्री कृष्ण को, तो इसलिए नाम रख देते। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होता ही सतयुग में। उसके लिए भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, यह तुम अभी समझते हो। अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है। सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंडर सब बातें समझाते। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ, जो फिर सबके पास जाए, अच्छी चीज देखकर कहेंगे आगे चलकर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियाँ भी चाहिए, जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती हैं, उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगी, वह उच्च पद पाएंगी। बेबी बुद्धि ना हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, शीर खंड होकर रहना। कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा
संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो, तो भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो। इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन है हठ व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। आज का व्यक्ति इशारा, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों, क्या, कैसे की उलझन होती है या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।